अगर आप देख रहे हैं जनक्रांति न्यूज़ 24। मैं इस समय जो है श्रावस्ती की पावन पर मैं मौजूद हूँ, जहाँ आप देख रहे हैं इसी को कहा जाता है ये भगवान बुद्ध की धरती है। और बात करें हम लोकसभा चुनाव को लेकर के जो है जिस तरह से इलेक्शन यहाँ पे जो है 5वें चरण में मतदान होना है और वही का सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी का जो है विशाल रैली निकली है। यहाँ पे जो है बहन जी भी आ रही हैं, लगभग 12 बजे उनका आगमन होना है और उनके समर्थक आप देख रहे हैं हमारे पीछे से कितनी बड़ी तादाद में लोग कहाँ से लोग चल करके आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से देखा जाए प्रशासन ने जो शासन प्रशासन मुस्तैदी के साथ में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही है। और हमारे सामने हमारे पीछे आप देख रहे हैं काफी सैकड़ों हजारों के तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और ये बहन जी के समर्थक हैं। मैं इन लोगों से भी थोड़ा जानकारी लेंगे कि ये लोग कहाँ से आए हैं और भैया क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? विधानसभा माथो। कहाँ जा रहे हैं आप? बहन जी के कार्यक्रम में जा रहे हैं। बहन जी के कार्यक्रम है, कितने बजे कार्यक्रम है? विशेष जानकारी है नहीं। 2 बजे। और भी साथी मौजूद हैं। मैं देखूंगा कि बहन जी का जो बसपा के लग रहा है कि सच्चे भक्त हैं, जो अंगूठा लेकर के भी साथ में चल रहे, उम्र में काफी भी बड़े हैं, काफी अनुभव रहा होगा इनका। तो सबसे पहले तो आप हमारे जनक्रांति न्यूज़ 24 में आपको हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज बहन जी आ रही हैं जी, क्या कहना चाहेंगे? काफी दिन सैलाब उमड़ चुका है। हम संविधान विरोधियों को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते हैं, क्योंकि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी अम्बेडकरवादी हैं और मानवतावादी हैं, इसलिए हम उनको दिल्ली की कुर्सी पे देखना चाहते हैं। जिस तरह से देखा जा रहा अभी तक जो है रैली नहीं कर पाई, जो है बीच में बैठ गई, काफी समर्थक उनके टूट गए। ऐसे में क्या कहेंगे आप? आप ये जन सैलाब देख करके आप ये मत कहिए कि उनके समर्थक टूट गए। तो उनके जो मतलबी भाई थे वो अपना स्वार्थ बस इधर उधर चले गए और दूसरे के तलवे के स्वाद बताने गए हैं। वो बहन जी के भक्त न थे और न है। हाँ, हम जब सत्ता में आएंगे तो वही बहन जी के तलवे चाटने, हमारे तलवे चाटने फिर आ जाएंगे, इसी समाज में आ जाएंगे, रख लेंगे। ओहो, वोटर है, बाबा साहब ने भीम वोट का अधिकार सबको दिया है। हम वोट की ताकत के बदौलत वहाँ बने हैं, लेकिन बहन जी अच्छे बुरे सबकी पहचान रखती है। आप जो कह रहे हैं कि बहन जी ने रैली करना बंद कर दिया, उनके समर्थक कम हो गए, मैं 1 मिनट आप मेरी बात पूरी सुन लेंगे। अगारवा, बादी, बदिक, बहेलिया, बंगा, बैसवार, बजनिया, बाजमी, बलहार, बलई, बाल्मीक, बंगाली, बनमानु, बसोर, बड़भार, बसोर, बवरिया, बेलदार, बेड़िया, बंतु, भुइयार, भुइयार, चमार, धोबी, धानुक, चेरी, डबगर, धनगर, धारकर, डोम, डोमर, दुसार, धरामी, घसिया, ग्वाल, हबूरा, हारी, हेरा, कलावाद, कंजर, कपड़िया, करवाल, खौरोट, खरवाल, खटिक, कोल, कोरी, कोरबा, लालबेगी, मजहबी, मजवार, मूसन, नटपट, पनका, पहाड़ी, पटारी, रावत, सहरिया, सिंगता, तुरैया, गोंड, सनौरिया, संसिया और ये रमेश चंद दोहरे जैसे हजारों भाई उनके साथ में हैं। तो उस बहना को फील्ड में आने क्या जरूरत है जब उनके भाई इतने लोग लड़ रहे हैं? हम उनकी तरफ से लड़ रहे हैं। जो समर्थक की जो लहर दिखाई पड़ रहा है, जिस तरह से अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि बहन जी के समर्थक जो सारे तो समाजवादी पार्टी में भी आ गए हैं, तो ऐसे में क्या कहेंगे? वो बहन जी के समर्थक नहीं है, वो नादान व्यक्ति हैं जो ये नहीं जान पाए हैं कि संसद में आरक्षण का बिल फाड़ा गया तो वो समाजवादी पार्टी के द्वारा फाड़ा गया। अगर बहन जी, अगर हमारे बाबा साहब के स्मारकों को, हमारे बहुजन समाज के स्मारकों को किसी ने ऐतिहासिक का अड्डा कहा, किसी ने उनको पत्थर कहा, ये समाजवादी पार्टी का ही व्यक्ति है। और 2019 में बहन जी ने गठबंधन किया समाजवादी पार्टी से और 10 सीटें बहन जी की निकली और इस बार किसी पार्टी से उन्होंने गठबंधन नहीं किया। ऐसे में क्या कहना बहन जी की क्षमता, किस तरह से सोच कर किसी पार्टी से गठबंधन नहीं किया? हमारे बहन जी का चुनाव को कैसे उत्तर प्रदेश में हमारे बहन जी का वोट परसेंटेज, वो अकेले भी लड़ी और मिलके भी लड़ी। जब मिलके भी लड़ी तब भी 20% हुआ, इससे पहले भी वो लड़ी थी तब भी 20% से कम नहीं था। ठीक, तो हमारे वोट परसेंटेज उनके लाने से भी कम नहीं हुआ और ये लोग उसी मनवादी और बनवादी व्यवस्था के समर्थक हैं। इनके लिए आज भी कन्नौज में पाठ कर रहा है। इनके धर्मेंद्र यादव जी जो वहाँ चुनाव लड़ते हैं आजमगढ़ से, वहाँ पर भी गृह प्रवेश कराते एक ब्राह्मण से। हम उस ब्राह्मणवादी, जाति अभिमानी या बनवादी व्यवस्था के खिलाफ है। हम इंसान है, मानव है, हम देश में मानवतावादी व्यवस्था चाहते हैं
और उसकी अगुआ हमारी बहन मायावती जी है, जिनका संघर्ष ओढ़ना है, बिछौना है, जिन्होंने रात दिन अपने जीवन की कुर्बानी मेरे लिए कर दिया है। हम उनके साथ रहेंगे क्योंकि वो बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ा रही हैं। हम उनके साथ हैं और आपने रहेंगे। कहा कि मैं ब्राह्मणवादी व्यवस्थाओं से मैं खिलाफ हूँ, लेकिन जब बहन जी की सरकार थी तो उन्होंने कांसीराम साहब ने नारा दिया, सर्जन है सर्जन सुखाएगा। माँ का चित्र हम इस श्रावस्ती में भी सबकी मंगल की कामना करते हैं। हम ब्राह्मण की बुराई नहीं करते हैं। इसी बौद्ध साहित्य को लाने वाले महापंडित राहुल संस्कृत्यायन भी थे, गोंडा के रामनाथ सिंह आदम गोंडवी व्यक्ति थे, और तथागत बुद्ध के कोई भी आनंद सबसे प्रिय शिष्य थे, महमूद गलैन उनके प्रिय शिष्य थे, और पहला उस धम्म उपदेश उन्होंने सारनाथ दिया। सारनाथ भी तो वो पंच भिक्षुओं को दिया था, वो भद्दी, कौटिल्य, महानाम, अश्वजीत, इन भिक्षुओं। हम ब्राह्मण से नफरत नहीं रहे, हम ब्राह्मणवाद से, हम चमार को भी नहीं चाहते, हम चमार को चाहते, चमारवाद से नहीं। हम जातवाद के खिलाफ हैं। जो ब्राह्मणवादी है हम उसके खिलाफ हैं। ब्राह्मणवाद का मतलब उसी सीढ़ी नुमा व्यवस्था को लाना। क्या कोई मनुष्य आज कहाँ से सभी लोग एक जगह से पैदा हो रहे हैं? ब्राह्मणवाद का मतलब है कुछ मनुष्य ब्रह्मा के मुख से पैदा हो गए, कुछ भुजा से पैदा, कुछ जब सत्ता सरकार जब आती है। हेलो, अगर बहन जी सुन लीजिए, हम नारा यही तो लगाते हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। बहन जी ने हमारे इतिहास को कागज पे नहीं लिखा, ऐसी वैसी ईंटा पे नहीं लिखा, संगमरमर के पत्थर पे लिख दिया। अब अगर टाइटैनिक प्लेटें खिसकती हैं, भूकंप आता है, जलजला आता है, तो फिर पृथ्वी पर खुदाई होती है, तो जगह बेजगह बाबा साहब मनवर कांसीराम गौतम बुद्ध निकलेंगे, तो तब हम कहते हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब तेरा नाम रहेगा। बहन जी ने हमारे रहने पर भी हमारा इतिहास बना दिया, महापुरुषों के, इसलिए हम सत्ता में भागीदारी चाहते हैं। हम किसी जातवाद के खिलाफ नहीं है। अच्छे मनुष्य मुंशी प्रेमचंद जी भी हो, चाहे महापंडित राहुल संस्कृत्यायन जी हो, चाहे यहाँ गोंडा के रामनाथ सिंह अदम गोंड भी हो, कोई भी हो, कोई ऐसा थोड़ी कि जात के आधार पर कोई बुरा है। बुराई हर इंसान को। तो आपने देखा समर्थकों की आवाज को, आपने सुना कि जिस तरह से इनके अंदर जो जुनून और जज्बा है, जिस तरह से ये बता रहे हैं कि जो है धर्म और राष्ट्र और संविधान को लेकर के चलने वाले, मानने वाले, ये ऐसे भी कार्यकर्ता जो है बहन जी के जो है पार्टी से, बीएसपी के पार्टी से जुड़े हुए हैं। और भी समर्थक हैं, आगे चलकर मैं बात करूँगा। तो यहाँ पे जो महिलाएं भी हैं, उनकी क्या राय है, क्या सोच है, किस उद्देश्य को लेकर के वो लोग बहन जी के कार्यक्रम में आज वो शामिल हो रही है, मैं उनसे भी चल करके भैया थोड़ा सा मैडम क्या नाम है? कहाँ से आई हैं? कहाँ जा रही हैं? अच्छा, कुछ मिलने हो जाएगा? हमको मायावती बहन से हमको चाहिए। अच्छा, हमारी बहन अब पीछे क्या ऐसा क्या चीज वंचित रह गया जो 10 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया? कुछ नहीं। आओ, अम्मा ये आ गई। क्या ऐसी चीज रहेगी जो बहन जी ने किया, बीजेपी ने नहीं किया? बहन जी हमको सब कुछ दिया। हाँ, क्या दे रही बताओ, कोई एक काम बता दो बहन जी ने जो दिया होगा। बहन जी हमें सुन दी है, हाँ, छुटकारा दी सब चीज से, और फिर खाना पानी ढंग से दी। 10 साल से ना हम घसी थे, कुछ नहीं मिला। कहाँ से आए? चाउर और नहीं मिला? गल्ला उल्ला चाउर का मिला है? 5 किलो 5 किलो 1.5 से गरम खाई ली, बस एक चीज है, एक महीने में 5 किलो नहीं मिल रहा है। गैस सिलेंडर नहीं मिला है, तो पैसा नहीं। और भी एक लोग काफी नाराज नजर आ रही, 5 किलो सुन करके भड़क गई है। कहाँ से आई है? कहाँ से आई है? कहाँ से आई है? अच्छा, 5 किलो से क्या दिक्कत है? 5 किलो भैया बहुत नुकसान हो, 5 किलो के जगह खतवा के खा लेते? के सड़वा आवत है बाबा के? बाबा छोड़ गए हैं? नहीं तो छोड़ा है। सड़वा तो आप ही लोग से छोड़ते हैं ना? नहीं, हमरा सब नहीं छोड़ते। तो
आपके लिए सरकार ने गौशाला बनवा दिया है। कहाँ बना? कुछ नहीं मिलता है। और भी दादाजी भी है, वो भी नाराज नजर आ रहा है। आइए इधर आइए। गाँव में भूखों मर रही है, उनको पेट भर भोजन नहीं मिलता, भूसा नहीं मिलता है। हाँ, भूसा नहीं मिलता है। हम लोग महसी विधानसभा से आए हैं। बहन जी के कार्यक्रम में जा रहे हैं। बहन जी के कार्यक्रम में जा रहे हैं। बहन जी को लाओगे? हम लोग सब मिलकर लाएंगे, हमारे अकेले बस की बात नहीं है। लेकिन विचारधारा हम लोग की एक है कि ऐसी गौ हत्या पाप है। आज जितनी हत्याएं हो रही हैं, गौशाला में गौ में मर रही हैं, उनको चारा नहीं मिल रहा है, ठेके पर गौशाला चल रही है। अगर यही पैसा जनता में उनको देते कि इन लोगों को, इन गायों को आप खिलाइए, ये पैसा आपको दिया जा रहा है, तो देश में और प्रदेश में कुछ संदेश जाता, लोगों के पास संदेश जाता। गाँव में ऐसे रोड पर नहीं मरती। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहता हूँ, लोग युवा बेरोजगार हैं और बहुत से लोग जो गाय के बारे में कह रहे हैं, उसमें तो जो पूंजी वाले हैं वो तो मजा मार रहे हैं। केवल वो काफियों पर लिखा जा रहा है कितनी गायें देखभाल की जा रही है। मुझे भी करना है। केवल जमीनों पर नहीं है, केवल काफियों पर लिखी जा रही है। उसकी जो पैसे हैं, सब सारे पैसे सब बड़े बड़े लोग खाने में खाए। जैसे वो है कोरोना वैक्सीन का चंदा भी लिया गया, इसके बाद में वो जहरीला भी निकला। जहरीला निकलने के बाद में वो उससे जो है वैक्सीन जहाँ से निकली वहाँ से 10 करोड़ 1000 करोड़ रुपया पता चल गया कि वैक्सीन जहरीला है? ये मीडिया द्वारा, आप लोग के द्वारा जहरीला बताया गया है। हमारे द्वारा लगवा रहे हो? नहीं लगवा रहे? लगवाए थे, आप लोग के द्वारा 2 इंजेक्शन लगवाए गए हैं। और बहुत से नौजवान लोग हार्ट अटैक हो रहे हैं, ब्रेन हेमरेज हो रहे हैं। अब क्या करें? अब बहुत से लोग हमारे ही भाई लोग हैं। क्या इसका प्रभाव पड़ेगा? दारू पे, हर एक चीज पे टैक्स, और बहुत से जैसे हवाई जहाज में बैठना उसका किराया सस्ता है। और हमारे लोग जो है चल रहे हैं, बस से चले हैं, उसका किराया। मैं कैमरामैन से जानना चाहूंगी, बहुत बढ़िया। अरे छोटे छोटे बच्चों को लेकर के इतने बड़े प्रोग्राम में जा रहे हो, डर नहीं लग रहा कुछ? आप देख रहे हैं